जब से मैं पैदा हुई अब्बा को कारोबार में नुकसान हो रहा था। अब्बा मुझसे नफरत करते थे। जो ही मैं 15 साल की हुई तो अब्बा से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ और मेरी शादी अपनी मुलाजिम से कर दी। वो उम्र में मुझसे बड़ा था, मुझ पर शक करता, मुझे मारता, क्योंकि वो जानता था कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन वो मुझे जलाने लगा जब मैं उसे धिक्का देते घर से भाग गई और एक बस्ती में फ़कीरनी बन के छुप के रहने लगी। कुछ ही दिन गुजरे थे जब वहाँ से गुजरती एक आलीशान गाड़ी मेरे सामने आके रुकी। अंदर बैठा आदमी मुझे देख के बोला, खूबसूरत हो, मॉडल बनोगी। ये सुनते मैं फ़ौरन मान गई। वो मुझे अपने साथ ले गया, पर वहाँ 12 कमरे थे जहाँ मैंने उसका दिल जीतने की कोशिश की थी, मगर उसका रवैया जालिमाना हो चुका था। वो मुझे घर से निकलने तक नहीं देता था। मैं हर बार सफाई देती मगर वो मानने को तैयार न होता। कभी कभी तो वो कहता कि तुम जैसी औरतें वफादार नहीं होती, क्योंकि अगर तुम वफादार और इज्जतदार होती तो तुम्हारा बाप तुम्हें मेरे हवाले ना करता। मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। उसके वो अल्फाज मेरे दिल को छलनी कर देते। उसके वो अल्फाज मेरे वजूद पे कोड़े की तरह बरसते, मगर मैं खामोश रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मारूं, सब कुछ तोड़ फोड़ दूं और फिर खुद को आईने के सामने खड़ा करके खुद से ही पूछूं कि आखिर कितनी सख्त जान है तू, कब तक बर्दाश्त करेगी सब कुछ। मगर मैं फिर भी खामोश रही। मेरे वो दिन बहुत अजीब से गुजरने लगे, क्योंकि जब भी वो घर आता तो बस मुझ पे बेवजह चीखता और सोने के लिए लेट जाता। मेरे जहन में वो लम्हे आते जब मैं मामा की गोद में सर रख के अपने ख्वाब सुनाया करती और मामा कहती कि मेरी बेटी एक दिन बहुत खुशियाँ देखेगी, मगर मैं तो जैसे हर खुशी से महरूम हो गई थी। मेरी हर रात बस भीगते तकिए पे ही गुजर जाती। मगर एक रात ऐसी थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस रात बहुत सन्नाटा था, तेज़ हवा चल रही थी और आसमान पर बादल किसी बड़े तूफान की गवाही दे रहे थे। मैं कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली थी। जब वो घर आया तो हमेशा की तरह गुस्से में था। उसके आंखों में खून उतरा हुआ था। हमेशा की तरह उसने मुझे देखते ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और गुर्रा के कहने लगा, आज तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगी। तूने समझा मैं अंधा हूँ, तेरी आंखों में मुझे बेवफाई साफ नजर आती है। मैं काम के रह गई, मगर उसने मेरी बात न सुनी। उसने वो बोतल खोली जो वो अपने साथ लाया था और मेरे ऊपर उसे उंडेलने लगा, और मेरे औसान खता हो गए। मेरा नाम जुनीशा है और मेरा ताल्लुक कराची के गुंजान आबाद इलाके से था, जहाँ मैं अपने मामा बाबा के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थी। वैसे तो मैं अपने मामा बाबा की इकलौती बेटी ही थी, मगर बाबा फिर भी मुझसे खिंचे खिंचे ही रहते, क्योंकि उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनको हमेशा से एक बेटे की आरजू रही थी जो उनके बिजनेस को संभालता और उनकी नस्ल को आगे बढ़ाता। हम बेशक एक बड़े घर में रहते थे, मगर मेरे बाबा का दिल हमेशा मेरे लिए छोटा ही रहा था। उन्होंने कभी मुझे जी भर के देखा तक नहीं था, मगर मामा की तो मुझ में जैसे जान बसती थी। वो हमेशा मुझे गले से लगा के भीगी आंखों से बाबा को देखती, मगर बाबा के दिल में मेरे लिए कभी कोई एहसास नहीं जागा। बाबा को बेटे की ख्वाहिश थी, मगर जब मैं पैदा हुई तो मामा दोबारा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई। इसलिए बाबा ने एक लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम अरसलान था और वो मेरी ही उम्र का था। बाबा को वो बेटों की तरह ही अजीज था। अरसलान के आने के बाद मेरे लिए घर का माहौल मजीद अजनबी हो गया। बाबा ने भी जैसे अपनी सारी तवज्जो अरसलान को ही देना शुरू कर दी। उसके साथ बैठते, उसे नए नए खिलौने दिलाते, यहाँ तक कि उसको स्कूल छोड़ने भी वो खुद ही जाते और हर छोटे से काम पे भी उसकी तारीफ करते, जबकि मैं एक खामोश तमाशाई बन के सब देखती रहती। अरसलान के लिए बाबा के लबों पे हमेशा मुस्कुराहट होती, जबकि मेरे लिए वहाँ सिर्फ सर्द खामोशी। उनकी यह खामोशी वक्त के साथ साथ एक दीवार में बदल गई, जो मेरे और बाबा के बीच बढ़ती ही चली गई। मगर मामा, वो मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी दुनिया, मेरी पनाह और मेरी ताकत भी। जब भी मेरा दिल टूटता या जब मुझे बाबा की नज़रों से दर्द महसूस होता, तो मामा की आगोश मेरे लिए जन्नत बन जाती। वो मेरे बालों में हाथ फेरती और मुझे कहती कि मेरी जूनी तो सूरज है जो एक दिन हर अंधेरे को मिटा देगी। मैं दिल ही दिल में सोचती, काश बाबा भी मामा की तरह ही सोचते। काश वो भी एक बार मेरी आंखों में झांक के मेरे वजूद को कबूल कर लेते। वक्त गुजरता गया। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मगर वहाँ भी लोग हम दोनों को बहन भाई समझने की गलती नहीं करते थे। वो जानते थे कि अरसलान को बाबा ने बेटा बनाया था और मुझे वो बस एक बोझ की तरह बर्दाश्त करते थे। अरसलान बुरा नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक ही करता था। हमारे दरमियान छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, जैसा कि बच्चों में होते हैं, मगर उसके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं थी। शायद शुरू में उससे भी मेरे जैसी तन्हाई महसूस हुई होगी, मगर जैसे जैसे बाबा ने उसे गले लगाया, वो मेरे मुकाबले में ख़ास से ख़ास ही होता चला गया। बाबा का बिजनेस बढ़ रहा था और उन्होंने जल्द ही अरसलान को अपने साथ दफ्तर ले जाना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त कॉलेज में थी और मामा चाहती थी कि मैं आगे पढ़ूं और कुछ बनूं। मैं भी चाहती थी कि अपनी पहचान खुद बनाऊं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि बाबा फ़ख्र से मेरा नाम ले सके। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा यह ख्वाब बहुत दूर था। मेरा कॉलेज में आखिरी साल था और जल्द ही मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी।
मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में दाखिले की अजीब खुशी थी। मामा ही थी जो दिन रात मेरी मदद करती, कभी मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करती, कभी नए कपड़े सिलवाती, ताकि मुझे बाबा की नफ़रत ज़्यादा महसूस ना हो सके। मगर फिर भी बाबा के चेहरे पे एक अजीब सी बेजारी थी। वो मेरी कामयाबी को अपनी खुशी समझने के बजाय अपनी नाकामी समझने लगे। बेटी पढ़ के क्या करेगी, वो अक्सर मामा से कहते। आखिर में इसको भी किसी के घर ही जाना है ना, इसलिए इसके इतने अखराजात क्यों? बेहतर है ये सब पैसा अरसलान के बिजनेस पे लगे। उनकी कड़वी बातें सुन के भी मामा खामोश हो जाती, मगर मैं उनकी आंखों में अपने लिए लड़ने की तड़प देखती थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी दुनिया खुद बना सकूं, मगर बाबा को लगता था कि मेरा हर ख्वाब उनके बिजनेस के रास्ते की दीवार ही बन जाएगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई पे उनका पैसा जो लग रहा था, जो उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। यूनिवर्सिटी के पहले दिन जब मैं खुशी खुशी एडमिशन फॉर्म लेके बैठी तो बाबा ने अचानक वो फॉर्म मेरे हाथ से छीन लिया। ये सब बकवास है जोनी, उनकी आवाज़ में जहर टपक रहा था। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सहम के उनसे पूछा, बाबा इसमें क्या बुराई है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? अगर उन्होंने नफरत से मुझे देखा और कहा, क्योंकि जब से तुम पैदा हुई हो मेरा नसीब डूब रहा है। पहले तुम्हारी माँ के साथ मसला हुआ कि वो तुम्हारे बाद मुझे कोई और औलाद न दे सकी, और अब मेरा बिजनेस तुम्हारे साय से भी नुकसान उठाने लगा है। लेकिन जब से मेरा बेटा आया है मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अरसलान के कदम से मुझे तरक्की मिल रही है और तुम्हारे वजूद से बदशगुनी। वो जुमले मेरे दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। मैं हैरत और सदमे से बाबा को देखती रह गई। वो पहला दिन था जब बाबा ने खुल के मुझसे अपनी नफरत का इजहार कर दिया था। तभी मामा बीच में आई और रोकते हुए कहने लगी, ये सब तुम्हारा वहम है, बच्ची का इसमें क्या कसूर? मगर बाबा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उनके दिल में मेरे लिए नफरत अब सर से गुजर चुकी थी। बाबा की नफरत और गुस्से की वजह से मैं यूनिवर्सिटी ना जा सकी। बाबा ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट ज़ाया कर दिए। उन्होंने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। वो रोज़ नए बहाने बना के मेरी पढ़ाई रोक देते। कभी कहते ये लड़की मनहूस है, कभी कहते कि इसके नसीब में हमारे लिए जिल्लत लिखी है। अरसलान उनके साथ बिजनेस में मजीद जम गया था। अब लोग आते तो अरसलान को नौजवान बिजनेसमैन कहते और बाबा फ़ख्र से मुस्कुरा देते। मैं तो उन सब में जैसे कहीं खो ही गई थी। अगर उस वक्त मामा भी मेरी हिम्मत न बढ़ाती तो शायद मैं अपनी जान ही ले लेती। मैं घर के कोने में बैठी खामोशी से सब देखती रही। मेरी सारी खुशियाँ, ख्वाब सब छीन लिए गए थे। मगर मामा का साथ था। वो रोज़ रात को मेरे कमरे में आके मुझे गले लगा के कहती, जोनी ये वक्त गुजर जाएगा, तुम्हारे बाबा की आंखें एक दिन खुलेंगी। मैं जानती थी कि वो मुझे हौसला ही दे रही थी, मगर फिर भी मैं सर हिला देती। मगर दिल में जानती थी कि बाबा की आंखें कभी नहीं खुलेंगी। उनकी नफरत मेरे वजूद को निगल रही थी। एक दिन बाबा के बिजनेस को अचानक बड़ा नुकसान हो गया। कुछ गलत फैसले, कुछ गलत लोग। मगर बाबा को लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। जब से ये लड़की बड़ी हुई है मेरे कारोबार में खसारा ही खसारा है। उस दिन उनको बहुत गुस्सा था। तभी वो कभी किसी के सामने मुझे बातें सुनाते, कभी किसी के सामने, कभी नौकरों के सामने, कभी रिश्तेदारों के, कभी मामा के सामने। वो मुझे बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना देते। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला के कहा, मेरी एक बात मानो और कान खोल के सुन लो। जोनी, अगर तुम हमारे घर से निकली नहीं तो मैं सारा बिजनेस खराब हो जाएगा। मैं बाबा की बात सुन के साकित हो गई। कांपते हुए बोली, बाबा मैंने क्या किया है? मगर उन्होंने तल्खी से कहा, तुम्हारा वजूद ही गुनाह है। मेरी अपने बाबा के इस जुमले ने मेरे अंदर की दुनिया हिला दी। मुझे लगा जैसे मैं वाकई इस घर में एक बोझ बन गई थी, ख़ास तौर पर अपने बाबा के लिए। इसके बावजूद भी मामा दिन रात मेरे लिए ढाल बनी रही। तो कभी बाबा के कदमों में गिर जाती, कभी आंसू बहा के कहती, ये सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं बल्कि आपकी भी कुछ लगती है, इसलिए खुदा के लिए इसे यूं मत सताएं। मगर बाबा की जिद एक दीवार बन गई। अरसलान भी कई बार मेरे पास आके कहता, जुनी बाबा का दिल ही ऐसा है, सख्त सा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन मैं जानती थी कि बाबा की नफरत वक्ती तो नहीं थी, बल्कि वो तो उनकी रगों तक उतर गई थी। फिर एक रात मामा ने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम के मुझसे कहा, जोनी अगर तुम अपने ख्वाब जीना चाहती हो तो तुम्हें यह घर छोड़ना होगा, क्योंकि बाबा कभी तुम्हें अपनी पहचान नहीं देंगे। मैं काम गई। मैं आखिर उनको कैसे छोड़ सकती थी? मामा मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मामा ने नम आंखों से मुझसे कहा, कभी कभी माँ अपनी बेटी को आज़ाद करने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। तुम जाओ, पढ़ो, कुछ बनो, हो सकता है कि तब तुम्हारे बाबा तुम्हें मान जाए। मेरे लिए वो फैसला आसान नहीं था। मैंने बाबा की बात सुन के उनका हाथ सख्ती से थाम लिया। नहीं मामा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो वो यहीं रहते हुए बनाऊंगी। मैं भागकर अपने मामा बाबा को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग मेरे बाबा को तरह तरह की बातें सुनाएं या मेरी वजह से उनको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि इसी घर में रह के बाबा के दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगी। मेरी आंखों में अज़म देख के मामा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो जानती थी कि मेरी ज़िद मुझे एक और तूफान की तरफ ले जाएगी। मगर इसके बाद उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया, बल्कि वो भी खामोश हो गई।
शायद उन्होंने भी सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया था। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि बाबा के दिल में मेरे लिए जो नफरत पैदा हो चुकी थी अब एक नया रूप इख्तियार करने वाली थी। चंद ही दिन बाद बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ अरसलान भी मौजूद था और एक और शख्स खड़ा था जो हमारे घर में बचपन से ही मुलाजिम था। उसका नाम याकूब था। वो मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था। मैं बचपन से ही उसको देखती आ रही थी। वो खामोश और सादा मिजाज इंसान, और वहाँ वो बाबा के सामने हाथ बांधे खड़ा था, जैसे बाबा के किसी हुक्म का मुंतजर था। बाबा की आवाज़ में अजीब सा गरूर था। जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, उनके वो अल्फाज आज भी मेरी रूह को अंदर तक जख्मी कर देते हैं। जब उन्होंने कहा था कि जूनी, आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैंने तुम्हारी शादी याकूब से तय कर दी है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने हैरत से बाबा को देखा, फिर याकूब को। वो भी मेरी ही तरह हैरान सा बाबा को देख रहा था। बाबा, या आप क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। बाबा ने मुझे काटती नज़रों से घूरा था। हाँ, यही बेहतर है। तुम मेरे बिजनेस के लिए मनहूस हो। पढ़ाई का शौक भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि तुम भी मेरे लिए एक बोझ से कम नहीं हो। लेकिन मैं चीख उठी थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर मेरी आवाज़ पहले कभी बाबा ने जब सुनी थी, जो उस रोज़ भी सुनते, बल्कि उस रोज़ भी मेरी आवाज़ दीवारों से टकरा के रह गई। अरसलान भी खामोश था, जैसे वो भी बाप के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता था। मैं चीखती चिल्लाती रही थी और बार बार बाबा से बस यही पूछती रही कि आखिर मेरा कसूर क्या था, वो मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे थे। मगर बाबा तो अपना फैसला सुना चुके थे, जो किसी भी सूरत बदल नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा से हमारे घर में वो ही होता आया था जो बाबा कह देते थे। रात भर मामा बाबा के कदमों में बैठी उनको समझाती रही कि वो मेरे साथ जो कर रहे थे वो जुल्म था। खुदा के लिए वो ऐसा ना करते, क्योंकि मैं उनकी बेटी थी, उनका खून थी। वो मुझे बर्बाद न करते। मगर बाबा ने एक ही जवाब दिया कि अगर ये घर में रही तो मेरा बिजनेस हमेशा डूबता रहेगा। बेहतर है इसे ऐसे शख्स को दे दिया जाए जो इसे बर्दाश्त कर सके, क्योंकि मैं तो अब मज़ीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामा की आंखों में आंसू थे। मुझे तब भी एक ही बात कहती रही कि मैं उनकी बात मान लेती और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाती, क्योंकि मुझे खो देने का दुख तो शायद वो बर्दाश्त कर लेती, मगर जो जुल्म बाबा मेरे साथ कर रहे थे शायद वो बर्दाश्त ना कर पाती। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत ना हारी और मैंने उनके गले लग के रोते हुए कहा कि मामा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं ये सब भी सह लूँगी। मेरी शादी याकूब के साथ सादगी से हुई। मामा ने एक बार बाबा को समझाने की कोशिश की कि वो जल्दबाजी में मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला न करते, मगर हमारे बड़े से घर में सिर्फ बाबा का ही हुक्म चलता था और उन्हीं का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता था। इसलिए मेरी रजामंदी जाने बगैर वैसे ही मेरी रुखसती भी तय कर दी गई और मेरे हाथों पे हाथ रखे सर झुकाए बाबा का हर फैसला मानती चली गई। आसपास के सभी लोग हैरान थे कि एक रईस शख्स अपनी बेटी की शादी एक मुलाजिम से क्यों कर रहा है, मगर बाबा ने किसी की परवाह न की, बल्कि वो तो खुश थे कि उन्होंने मेरे जैसे बोझ को उतार फेंका था। मैं निकाह के वक्त याकूब के पास बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सा फख्र था, जैसे वो मुझसे निकाह के बाद बहुत खुश था, क्योंकि जिस घर में उसने सारी ज़िंदगी मुलाजिम बन के गुजारी, अब उसी घर की इकलौती बेटी को उसकी बीवी बना दिया गया। जब मौलवी ने निकाह के अल्फाज दोहराए तो एक पल को दिल चाहा कि सबके सामने इनकार कर देती, मगर फिर मैं जानती थी कि उस इनकार के बाद भी सब लोग मेरे बाबा को ही बुरा भला कहेंगे। मेरे दिल पे खंजर सा चला था, मगर फिर मैंने हाँ की, मगर उस हाँ में ज़बरदस्ती और टूटे ख्वाबों की गूंज थी। याकूब मुझे अपने छोटे से कमरे में ले आया जो घर के पिछले हिस्से में था। वहाँ एक पुराना सा पलंग, एक मेज़ और टूटी कुर्सी थी। मैं जो कभी बड़ी कोठी के कमरे में पली बड़ी थी, अब एक मुलाजिम की बीवी थी। शादी के बाद कुछ अरसा तो अरसलान बाबा से छुप के मामा को लेके मुझसे मिलने आता रहा, मगर फिर बाबा के गुस्से के डर की वजह से अरसलान ने भी मुझसे मिलना छोड़ दिया, जबकि मामा अक्सर बाबा से छुप के मुझसे मिलने आती। मामा मुझसे जब भी मिलती उनकी आंखों में आंसू और शर्मिंदगी होती, मगर मैं भी जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उस सब में मामा का तो कोई कसूर नहीं था। वो तो बाबा के सामने खुद बेबस थी। शादी के बाद कुछ अरसा मुझे ये लगा था कि मैंने अपने बाबा की हर बात मानी थी। शायद वो इसी बात का मान रख लेंगे और शायद मेरी ज़िंदगी अब सुकून में आ जाएगी, मगर मैं हर बार की तरह इस बार भी गलत ही थी। याकूब शुरू में नरम दिल और ख्याल रखने वाला लगता था, तो मेरे ख्वाबों और दुखों को सुनने की कोशिश ज़रूर करता था। शायद उसको भी इस बात का एहसास था कि बाबा ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की थी, इसलिए शायद कभी कभी वो मेरा दर्द महसूस करने की कोशिश करता। मगर वक्त के साथ साथ उसके रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। एक दिन वो मेरा मोबाइल अपने हाथ में लिए मुझसे कहने लगा कि ये मोबाइल तुम्हें किसने दिया, किसके पैसे से ख़रीदा है। मैं तो उसके अंदाज पर उसकी बेतुकी सी बात पे हैरान रह गई। मैं ये सोचने लगी क्या वो ये नहीं जानता कि मेरा ताल्लुक किस घर से था और मेरे पास एक महंगा मोबाइल तो हो ही सकता था। फिर भी वो मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहा था। मैं हैरान रह गई कि वो मोबाइल तो मेरा अपना था, शादी से पहले का,
मगर मुझे उस दिन याकूब के लहजे से खौफ सा महसूस हुआ। तभी मैंने सहमी हुई आवाज़ में उससे कहा, याकूब ये तो मेरा अपना मोबाइल है, ये तो आपको मालूम ही है कि मेरे बाबा के पास दौलत। मगर उसने मेरी बात काट दी और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप को तुम्हारी कितनी परवाह है। अगर तुम्हारे बाप को तुम्हारी इतनी ही फिक्र होती तो वो तुम्हारी शादी मुझसे कभी ना करता। तुमने कुछ ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से उसने तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी, वरना ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म करते। उसकी बातें सुन के मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जब मेरे बाबा को ही मेरी परवाह नहीं थी तो याकूब भी जान गया था कि मेरे पीछे कोई भी मेरा पूछने के लिए उसके पास नहीं आएगा, इसलिए वो मेरे साथ जैसा चाहे रवैया अपना सकता था। उसको किसी का डर खौफ नहीं था। उसके चेहरे पर शक और गुस्सा बढ़ता गया। पुराना है या नया, तुम्हें किस बात की कमी है कि तुम छुप छुप कर फ़ोन पे लगी रहती हो, किससे बात करती हो? वो मुझ पे एक अजीब तंज करता कि मैं उसके सामने अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा क्यों करती थी। उसकी शक भरी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि याकूब खुदा के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि मैं तो किसी से बात नहीं करती। लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उसी दिन से याकूब के दिल में मेरे बारे में बदगुमानी ने जगह बना ली, क्योंकि उसको कोई भी पूछने वाला नहीं था। वो मुझे ही वारिस समझने लगा। वो अक्सर मेरी छोटी छोटी बातों को गलत रंग देने लगा। अगर मैं ज़रा देर से पानी ले आती तो कहता, क्या तुम किसी को मैसेज कर रही थी जो इतना वक्त लगाया? अगर मैं कभी थोड़ी उदास लगती तो कहता, क्या तुम्हें मुझसे शादी पे अफसोस है, या अभी भी कोई और तुम्हारे दिल में है जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने तुमसे अपना हर तरह का नाता तोड़ दिया? उसकी ये बातें मेरे दिल को चीर देती। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर हर बार वो और ज़्यादा बिफर जाता। मेरी मामा जब कभी मुझसे मिलने आती तो मेरा दिल चाहता कि याकूब उनके सामने ही मुझसे अच्छे से बात कर ले, मगर वो हमेशा उनके सामने भी मेरे साथ ठंडा सा रवैया अख्तियार करता। और जब मामा चली जाती तो वो मेरे ऊपर ताने बरसाता कि ये सब ड्रामेबाजी मत करो, अपनी माँ को ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है कि वो तुम्हें उकसाती है। मेरी रूह टूटने लगती। मैं जानती थी मामा खुद किस हाल में थी। बाबा के जुल्म सहते सहते वो खुद भी अंदर से बुझ गई थी। वो सिर्फ अपनी बेटी की शक्ल देखने आती थी ताकि उनके दिल को तसल्ली मिलती, मगर याकूब को ये भी बर्दाश्त नहीं था। एक रात वो घर देर से आया। जब मैंने देर से आने की वजह पूछी तो अचानक बिफर गया। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई बेवफाई नहीं देख सकता? मैं सख्ते में आ गई। मैंने आखिर उसके साथ क्या बेवफाई कर दी? वो तो हमारा पुराना मुलाजिम ही था। मेरी तो शादी भी उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, मगर फिर भी मैं उसकी इज्जत करती थी, यही सोच करके शायद वो मुझे समझ जाएगा, मगर उल्टा वही मुझ पर शक करने लगा। मेरे पूछने पर भी उसने ज़ोर से मेरा हाथ मड़ोड़ा और झिंझोड़ के कहने लगा कि सच बताओ, तुम किससे बात करती हो, कौन है वो? मेरी चीख निकल गई। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो और ज़्यादा सख्ती से पकड़ता गया। उस रात पहली बार याकूब के हाथों ने मेरा जिस्म ज़ख्मी किया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी एक कैद खाना बन गई। याकूब का शक दिन ब दिन बढ़ता गया। वो मेरे हर कदम पे नज़र रखता, मेरा फ़ोन चेक करता, मेरे कपड़ों पे एतराज़ करता। अगर मैं ज़रा सी भी मुस्कुरा देती तो कहता, किसके ख्याल में खोई हुई हो? मामा को भी शायद बाबा ने मना कर दिया था, तभी वो भी मुझसे मिलने ना आती थी। मैं अंदर ही अंदर घुलने लगी। मेरा दिल चाहता था कि चीख चीख के सबको अपनी बेगुनाही और बेकसूर होने का यकीन दिलाती, मगर मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। मगर हर बार मेरा हलक खुश्क रह जाता। मैं सिर्फ खामोश आंसू बहाती रह जाती। अभी तो मैं सदमे से भी नहीं निकल पाई थी कि मेरे बाप ने मुझे अपनी ही मामा से मिलने से मना कर दिया, तो दूसरी तरफ याकूब भी मुझ पे बिला वजह की रोक टोक और सख्ती करने लगा। वो तो मुझे ना ही धूप में कमरे से निकलने देता और ना ही रात के अंधेरे में मैं अपने कमरे से निकल सकती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी किसी के साथ दोस्ती थी, मैं किसी से मोहब्बत करती थी। तभी तो मेरे बाप ने मेरी शादी उस मुलाजिम से कर दी। आखिर एक दिन मामा बहुत मुश्किल से छुप के मेरे पास आई। उन्होंने मुझे देखा तो मेरे चेहरे पे नील और आंखों के गिर्द सूजन देख के काम गई। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर वो माँ थी और माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो मेरा चेहरा थाम के रोने लगी और मुझे कहने लगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए हमेशा खुशियों की दुआ की थी। ये कैसा नसीब है जिसमें तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दुख आए। मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि तुम इन सब से दूर कहीं भाग जाओ, मगर तुमने मेरी बात क्यों ना मानी? मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको समझाना चाहा कि मामा आप कुछ ना कहें, अगर बाबा को पता चल गया तो आप मुझसे मिली हैं तो वो आपको और भी तकलीफ देंगे। इसलिए बहुत मुश्किल से मैंने मामा को मना कर दिया कि वो मुझसे मिलने मत आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से बाबा उन पर कुछ जुल्म करते। मैंने याकूब का दिल जीतने की भी कोशिश की, मगर उसका रवैया बिल्कुल जालिमाना हो चुका था। वो मुझे घर से निकलने तक ना देता। अगर मैं खिड़की में बैठ के गली में खेलते बच्चों को भी देखती तो भी वो मुझ पर शक करता और कहता, किसको देख रही थी, किससे बात की? मैं हर बार सफाई देती, मगर वो मानने को तैयार ना होता।
کبھی کبھی تو وہ کہتا کہ تم جیسی عورتیں وفادار نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تم وفادار اور عزت دار ہوتی تو تمہارا باپ تمہیں میرے حوالے نہ کرتا۔ میں نے غلطی کر دی تم سے شادی کر کے۔ اس کے وہ الفاظ میرے دل کو چھلنی کر دیتے، اس کے وہ الفاظ میرے وجود پہ کوڑے کی طرح برستے، مگر میں خاموش رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں زور زور سے چیخیں ماروں، سب کچھ توڑ پھوڑ دوں اور پھر خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے خود ہی سے پوچھوں کہ آخر کتنی سخت جان ہے تو، کب تک برداشت کرے گی سب کچھ؟ مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ میرے وہ دن بہت عجیب سے گزرنے لگے، کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا تو بس مجھ پر بے وجہ چیختا اور سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ میرے ذہن میں وہ لمحے آنے لگے جب میں ماما کی گود میں سر رکھ کے اپنے خواب سنایا کرتی اور ماما کہتی کہ میری بیٹی ایک دن بہت خوشیاں دیکھے گی، مگر میں تو جیسے ہر خوشی سے محروم ہو گئی تھی۔ میری ہر رات بس بھیگتے تکیے پہ ہی گزر جاتی، مگر ایک رات ایسی تھی جس سے میری زندگی بدل دی۔ اس رات بہت سناٹا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل کسی بڑے طوفان کی گواہی دے رہے تھے۔ میں کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑی آفت آنے والی تھی۔ یعقوب گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح غصے میں تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے دیکھتے ہی زور سے دروازہ بند کیا اور گھرا کے کہنے لگا کہ آج تجھے وہ سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو نے سمجھا میں اندھا ہوں؟ تیری آنکھوں میں مجھے بے وفائی صاف نظر آتی ہے۔ میں کام کے رہ گئی، مگر اس نے میری بات نہ سنی۔ اسے وہ بوتل کھولی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور میرے اوپر اسے انڈیلنے لگا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا، میری چیخ گلے میں دب گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اس سے اس گناہ کی معافی مانگی جسے میں نے کیا ہی نہیں تھا، مگر جب وہ ماچس جلانے ہی والا تھا کہ اچانک بجلی چمکی اور گرج چمک کے ساتھ بادل پھٹنے لگے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک لمحے کے لیے یعقوب کا دھیان ہٹا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور خدا کا نام لے کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس وقت میرے پاؤں زمین پہ نہیں بلکہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ پیچھے سے چیخ رہا تھا، واپس آ جا ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر میں نے پیچھے دیکھنے تک کی ہمت نہ کی۔ تیز بارش برسنے لگی اور میں گلیوں میں اندھوں کی طرح بھاگتی رہی۔ میرے کپڑے بھیگ گئے، سانس سکھڑنے لگا، مگر میں رکنے والی نہیں تھی۔ میری جان کے ساتھ ساتھ میری روح بھی آزاد ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ساری گلیاں سنسان تھیں، میرے جسم سے مٹی کا تیل کی بو آ رہی تھی۔ بارش سے بھی وہ ختم نہ ہو سکی۔ میں لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھونے لگی۔ میرے کانوں میں یعقوب کی آواز گونج رہی تھی، آج میں تجھے سبق سکھاؤں گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں صرف بیوی نہیں بلکہ ایک انسان بھی تو تھی، مجھے بھی تو جینے کا حق تھا۔ ہر موڑ پہ مجھے لگتا کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ کئی گھنٹے بھاگنے کے بعد مجھے ایک ویرانے میں چھوٹی چھوٹی جھگیاں نظر آئیں تو میں تھکن سے چور، بھوک سے نڈھال اور خوف سے نیم مردہ اس بستی میں داخل ہو گئی۔ وہ شاید خانہ بدوشوں کی آبادی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہاں مجھے میرے بابا یا یعقوب نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ اس لیے میں مطمئن ہو کے ایک جھگی کے باہر بیٹھ گئی۔ وہ جھگی شاید کسی بوڑھی عورت کی تھی۔ جب اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھا تو میری حالت پہ ترس کھا کے اپنے ساتھ اپنی جھگی میں لے گئی۔ اس بوڑھی عورت کا نام قدسیہ تھا اور وہ اس جھگی میں اکیلی رہتی تھی، اور مجھے وہ اپنے ساتھ شاید اس لیے لے گئی تاکہ اس کو بھی کوئی سہارا مل جاتا، اور اس طرح اس کو سہارا اور مجھے پناہ مل گئی، اور میں قدسیہ کے ساتھ اس کی جھگی میں رہنے لگی۔ میں نے ایک لمبے عرصے کے بعد کھلی فضا میں سانس لیا۔ صرف ایک ہی انسان تھا جس کی مجھے بے پناہ یاد آئی، اور وہ کوئی اور نہیں، میری ماما تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میں نے پہلے ان کی بات مان لی ہوتی، پہلے ہی میں گھر سے بھاگ گئی ہوتی تو میرے ساتھ اتنی زیادتیاں نہ ہوتی۔ اس جھگی میں مجھے اپنا وہ بڑا گھر یاد آیا جہاں میں نے ہمیشہ امیروں والی زندگی گزاری تھی۔ اس عورت کی جھگی چھوٹی سی تھی، مٹی اور لکڑی کے ٹکڑوں پہ بنی، جس کے کونے میں پرانی چارپائی تھی، مگر اس وقت میرے لیے وہ جھگی بھی کسی محل سے کم نہیں تھی۔ اس بوڑھی اماں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے حوصلہ دیا کہ تو مجھے ایک اچھے گھر کی لگتی ہے، مگر نہ جانے کس وجہ سے اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج دیا، وہ جسے چاہے جہاں چاہے پہنچا دیتا ہے۔ میں اس عورت کے زرد چہرے کو دیکھ کے حیران تھی۔ وہ فقیرنی دن بھر بستی کے دروازوں پہ مانگنے جاتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ماں جیسی نرمی تھی۔ اس رات میں اس کے ساتھ چولہے کے پاس ہی دبک کر سو گئی۔ میری آنکھوں میں بار بار ماما کا چہرہ آتا رہا۔ کاش بابا نے مجھے اپنی بیٹی مانا ہوتا تو مجھے ایسے در بدر نہ ہونا پڑتا۔ جب مجھے جھگی میں 2 دن گزر گئے تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم فقیر لوگ ہیں، بھیک ہی ہمارا سہارا ہے، اگر تیرے دل کو برا نہ لگے تو میرے ساتھ چلنا۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اماں مجھے تو کچھ نہیں آتا، مگر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ بھیک مانگنے کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اپنے آنسو دکھانے کافی ہیں۔ یوں میرا نیا سفر شروع ہوا۔ میں نے اپنے چہرے پہ ایک پرانا دوپٹہ لپیٹ لیا تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ پھر قدسیہ اماں کے ساتھ گلی گلی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، وہ صدا لگاتی اور میں اس کے پیچھے چھپ جاتی۔ کبھی کوئی روٹی پھینک دیتا، کبھی بچی کھچی سبزی، کبھی لوگ ڈانٹ دیتے، کبھی ہنسی مذاق اڑاتے، لیکن ان سب کے بیچ مجھے ایک سکون تھا کہ اب کوئی یعقوب میرے پیچھے نہیں۔ فقیرنی بننا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ شروع میں جب لوگ گھور کے دیکھتے تو میرا سر جھک جاتا،
جب کوئی بچے کو پیچھے ہٹا کے کہتا چلو ہٹو فقیرنی آ گئی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں اکثر سوچتی کیا یہی میری قسمت تھی۔ بابا نے مجھے یعقوب کے حوالے کیا، یعقوب نے میری روح جلا دی اور اب میں ایک فقیرنی بن گئی۔ لیکن ہر بار قدسی اماں کہتی ہے بھیک نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے، ہم محنت والے نہیں صبر والے ہیں۔ اس کی باتیں میرے دل کو سہارا دیتی۔ ہر رات جب میں جھگی میں واپس آتی میں ٹکڑے ٹکڑے روٹی کھاتے ہوئے سوچتی کہ کاش ماما میرے پاس ہوتی، ان کا لمس مجھے یاد آتا اور میں روتی روتی سو جاتی۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ان سے دوبارہ ضرور ملوں گی۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا۔ قدسی اماں اور میں صبح سویرے بستی کے قریب ایک محلے کی گلیوں میں نکلے۔ دوپہر کو جب دھوپ تیز ہوئی تو ہم واپس بستی کی طرف لوٹ آئے۔ جب بستی کے کچے راستے پہ ایک بڑی سی چمچماتی گاڑی آ کے رکی، گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک آدمی باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا تو میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ قدسی اماں نے مجھے اپنی چادر میں چھپانے کی کوشش کی مگر اس آدمی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ خوبصورت، یہ لفظ میں نے برسوں بعد سنا تھا۔ یعقوب کے تانوں، لوگوں کی جھڑکیوں اور فقیرنی کی گالیوں کے بیچ مجھے لگا جیسے وہ لفظ کسی خواب کی طرح میرے کانوں میں گونجا۔ تب وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتا ہوں، میں تمہیں ماڈل بنا سکتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں ایک کہانی ہے اور ایسی کہانی دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ میں تو سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ قدسی اماں کو شاید معلوم تھا کہ چستی میں ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو غریب لڑکیوں کو بڑے خواب دکھا کے لے جاتے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی صاحب ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ تب وہ ہنسا اور کہنے لگا میں کوئی برا آدمی نہیں، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی بھیک مانگتی نہیں بلکہ بس تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس کی چال ڈھال دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک فقیرنی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اندر کہیں امید نے سر اٹھایا مگر میں ڈر بھی رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا میں تو ایک فقیرنی ہوں، ماڈل وہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ مجھے سمجھانے لگا کہ وہ میری تقدیر بدل سکتا تھا، بس ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی۔ اس رات میں نے کامتے دل کے ساتھ قدسی اماں کو سب بتا دیا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگ گئی کہ اماں میں فقیرنی نہیں بننا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ایک دن میرے ماما بابا مجھے دیکھیں اور فخر کریں۔ قدسی اماں نے مجھے خبردار کیا کہ ہوشیار رہنا، جو لوگ دولت اور شہرت دیتے ہیں وہ کبھی کبھی روح بھی چھین لیتے ہیں۔ مگر میں ہمت کر چکی تھی کہ مجھے اس جھگی سے نکل کے کچھ بڑا کرنا تھا۔ تبھی اگلے دن میں ہمت کر کے اس آدمی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا دل کانپ رہا تھا مگر اندر کہیں ایک خواب زندہ ہو گیا تھا۔ اس آدمی کا نام شاہ زیب تھا۔ وہ مجھے اپنی کمپنی میں لے گیا، وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں، لڑکیاں ماڈلنگ کے اشتہارات میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک دن میری تصویر بھی وہاں ہوگی۔ اس کی کمپنی میں بہت بڑے بڑے کمرے تھے اور ہر کمرے میں ایک نئی لڑکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری زندگی بدلنے لگی۔ مجھے نئے کپڑے دیے جاتے، چلنے اور مسکرانے کا انداز بتایا جاتا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے جب میں نے خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ میں تھی، وہی لڑکی جسے اپنے بابا کے گھر سے نکالا گیا۔ تب مجھے شاہ زیب پہ یقین ہونے لگا کہ اس کی نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ میں بھلا کہاں سے فقیرنی لگتی جب بھی میں تھی ہی نہیں۔ پہلی بار میرے لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ آئی مگر ساتھ ہی دل میں خوف بھی تھا۔ میرا پہلا شوٹ ایک بڑے برانڈ کے لیے تھا۔ روشنیوں سے بھرا کمرہ، کیمرے، لوگ میرے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ میں کانپ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ماما کو یاد کیا اور پھر آنکھیں کھولی اور کیمرے کے سامنے پہلی بار اپنی مسکراہٹ دی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں دوبارہ جنم لے رہی ہوں۔ چند ہی مہینوں میں میرا نام شہر کے اخبارات اور بل بورڈز پہ آنے لگا۔ لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ وہی لوگ جو فقیرنی کہہ کے ہنستے تھے اب میری تصویروں پر فخر سے بات کرنے لگے۔ مگر ہر شہرت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ تعریف کرتے، کچھ الزام لگاتے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی کہتا کتنی معصوم ہے تو کوئی تانا دیتا یہ بھی ایک راتوں رات چمکنے والی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ راستہ آسان نہیں تھا مگر اندر کہیں ماما کی دعا مجھے سہارا دے رہی تھی۔ مجھے شہرت تو مل گئی، عزت بھی، مگر میرے دل میں خلش تھی کہ میں نے ماما بابا کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ ہر روشنی، ہر کیمرے کے بیچ میرا دل کہتا یہ سب مجھے بابا کو دکھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ان کی بیٹی کسی سے کم نہیں ہے اور سر اٹھا کے کھڑی ہے۔ میری زندگی کے وہ دن خواب کی طرح گزرنے لگے۔ میں ہر روز نئی روشنیوں، نئے کیمروں اور نئے لوگوں کے بیچ کھڑی ہوتی۔ کبھی اشتہار، کبھی فیشن شو، کبھی انٹرویو۔ میرا نام اب ہر زبان پہ تھا۔ لوگ مجھے پہچانتے، سراہتے اور بعض اوقات حسد بھی کرتے، مگر پھر بھی میرے اندر کہیں ایک خلا تھا۔ میں چاہے جتنی بڑی ماڈل بن گئی تھی، میری روح بار بار ایک ہی بات دہراتی کہ بابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میں ان کے لیے اتنا ہی بوجھ بن گئی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے ہی ایک ملازم کے حوالے کر دیا جس نے مجھ پہ ظلم کے پہاڑ تولے؟ وہ سوال مجھے راتوں کو جگاتا۔ روشنیوں کے بیچ بھی میرا دل اندھیروں میں ڈوبا رہتا۔
ऐसे ही मुझे मॉडलिंग करते 3 साल गुजरे तो एक दिन जब मैं एक बड़े 5 स्टार होटल में फैशन शो के लिए गई, वहाँ बड़े बड़े सियासतदान बिजनेसमैन थे। मैं रैंप पे उतरी तो रोशनियों ने मेरा इस्तकबाल किया, तालियां बजी, कैमरे चमके और मेरा दिल जोर से धड़का। लेकिन जैसे ही मेरी निगाह सामने पड़ी तो मेरे कदम एक लम्हे को लरस गए। सामने एक मेज पे मेरे बाबा थे। मेरा सांस रुक गया। वही सख्त चेहरा, वही गरूर, वही रोब, मगर उनकी आंखों में आज कुछ और था, जैसे हैरत और शर्मिंदगी। मैं उनको देख के वैसे ही डर गई थी जैसे मैं 15 साल की उम्र में उनका फैसला सुन के डरी थी। मगर मैंने हिम्मत करके अपना शो मुकम्मल किया। जब शो खत्म हुआ तो मीडिया और रिपोर्टर्स मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। जब सब लोग जाने लगे तो बाबा खामोशी से कोने में खड़े थे। मैंने ही हिम्मत किया और उनके पास गई। वो मुझे देख के सुन हो गए। मैंने कपकपाते लहजे में उनसे कहा, बाबा, आज आपकी बेटी सर उठा के खड़ी है। क्या आपको याद है जब आपने मुझे याकूब जैसे जालिम के हवाले किया था? क्या आपने कभी सोचा कि वो दिन मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा? बाबा ने नजरें झुका ली। उनकी आंखों में पहली बार गरूर की जगह पछतावा था। तब वो भी मेरे सामने टूट गए। आखिर मैं उनकी बेटी थी, उनका खून थी, उनका दिल इतना भी सख्त नहीं हो सकता था। उन्होंने जैसे मेरे सामने अपना दिल खोल दिया कि मैंने सोचा लड़की है, बोझ है, मैंने अपनी अना के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया। मुझे तो हमेशा से बेटा चाहिए था, मगर मैं भूल गया कि बेटी भी किसी से कम नहीं होती। और आज मैंने देख लिया कि तुम किसी से कम नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल चाहा कि मैं उन पे चीखूं, उनसे बदला लूं, मगर मेरा दिल इतना सख्त नहीं था। जब मेरे बाबा ने मुझे अपना लिया तो इससे बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। आज मैं और अरसलान मिल के बाबा का बिजनेस संभाल रहे हैं और साथ में मॉडलिंग भी कर रही हूँ। कुत्सिया अम्मा को भी मैं अपने साथ ही ले आई हूँ, क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्होंने ही मेरा साथ दिया था, मेरी हिम्मत बढ़ाई। अगर वो ऐसा न करती तो मैं शायद अपनी जान ही ले लेती।